हेलो स्टूडेंट्स, एसडीएम स्कूल पीलीभंगा की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। लास्ट टाइम हम कर रहे थे रिलेटिव प्रोनाउंस और इसी के अंतर्गत हमने हु और हुम के बारे में डिस्कस किया था। अब हम करेंगे नेक्स्ट हुज। तो सबसे पहले हुज का जो मीन है रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग तो वो है जिसका या जिसकी। क्या मीन इसका? हुज मतलब जिसका या जिसकी। इसका जो यूज है वो हम पर्सन, एनिमल और थिंग सभी के लिए करते हैं। पर्सन, एनिमल और थिंग सभी के लिए करते हैं। और किस लिए करते हैं? रिलेशन बताने के लिए। किसके लिए? रिलेशन बताने के लिए। जहाँ रिलेशन बताया जाएगा वहाँ हुज का यूज़ करें, मतलब संबंध बताने के लिए हुज का यूज़ करते हैं। जो हमें सेंटेंस दे रखा होगा उसमें हम चेक कैसे करते हैं, उसका मेथड क्या है। तो देखो, जहाँ हुज आता है उससे ठीक पहले हमें पर्सन, एनिमल और थिंग कुछ भी मिल सकता है। और उसके बाद हुज के जस्ट बाद इस साइड में भी पर्सन, एनिमल और थिंग। कहने का मतलब पहले और बाद में पर्सन, एनिमल, थिंग कुछ भी मिल सकता है और यहाँ भी पर्सन, एनिमल, थिंग कुछ भी मिल सकता है। तो देखो, यहाँ भी पर्सन है, यहाँ भी पर्सन है। ये हमने किस में किया था? ये हमने हुम वाले प्रोनाउन में किया था। सेम हो गई है, यहाँ भी पर्सन, यहाँ भी पर्सन। हुम में यही कंडीशन थी, लेकिन हुम में और हुज में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या आएगा? तो डिफरेंस ये है कि जहाँ हुज का यूज़ करेंगे अपने, जो आपको पहले दे रखा है और जो बाद में दे रखा है, इन दोनों के मध्य किसी न किसी प्रकार का रिलेशन होना चाहिए। जो पहले है और जो बाद में है, इन दोनों के मध्य किसी न किसी प्रकार का रिलेशन होगा, तभी हम हुज लगाएंगे। अदरवाइज व्यक्ति की बात की जाए तो वहाँ हुम आएगा। रिलेशन है तो आपको हुज ही लगाना है। कब? इस कंडीशन में। हालांकि सभी के लिए यूज़ करते हैं इसका। पर्सन, एनिमल, थिंग, पर्सन, एनिमल, थिंग। जो पहले और बाद में जो दे रखा है दोनों तरफ, उन दोनों के मध्य रिलेशन होना मस्ट है, अति आवश्यक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ रहे हैं अपने। देखो, नेहा whose father is a teacher is a good girl। देखो, ये whose है। नेहा whose father is a teacher इज ए गुड गर्ल। जो पहले दे रखा है अपने और जो बाद में दे रखा है, उन दोनों के मध्य क्या रिलेशन? नेहा फादर। फादर किसके हैं? ये नेहा के हैं। तो इट मीन दोनों के बीच में क्या आ गया? एक रिलेशन आ गया। तो रिलेशन आने के कारण हमने क्या यूज़ किया? हुज। और देखो, जैसे The chair whose legs are broken is kept there। So the chair whose legs are broken
इज केप्ट देयर। तो देखो जस्ट पहले चेयर, जस्ट बाद में क्या लेग्स, लेग्स किसके हैं, ये चेयर के हैं। तो इन दोनों का अपने आप में क्या बना, एक रिलेशन बन गया। तो इसी रिलेशन होने के कारण ही हमने यहाँ पर क्या लगाया, हुज लगाया। तो नेक्स्ट अपने और एग्जाम्पल देखते हैं। The girl whose hair is short looks like a boy। ये the girl whose hair is short looks like a boy। अब देखो whose से पहले गर्ल, जस्ट बाद में हेयर। तो हेयर किसके हैं, ये गर्ल के हैं। इट मीन्स इन दोनों का आपस में क्या हुआ, एक रिलेशन हुआ। तो इस रिलेशन के कारण हमने यहाँ पे क्या लगाया, हुज। एक एग्जांपल और देखते हैं। गौरव हुज brother is a doctor, reads in UKG। अब देखो हुज से जस्ट पहले गौरव, हुज के जस्ट बाद ब्रदर। तो ब्रदर किसके हैं, ये गौरव के, ब्रदर किसका है, गौरव का है। तो दोनों का आपस में क्या हुआ, एक रिलेशन हो गया। तो इस रिलेशन के कारण ही हमने यहाँ पर क्या लगाया, हुज। तो इस प्रकार से जो हुज से पहले और बाद में जो दे रखा है, उन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। तो उस कंडीशन में हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किसका, हुज का यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं विच। नेक्स्ट है विच। इसका मीन भी जो, क्या है, जो। अब देखो इसका जो यूज है, ओनली फॉर एनिमल और नॉन लिविंग थिंग के लिए किया जाता है। इसका यूज़ क्या है, ओनली फॉर एनिमल और नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं। जो हम सेंटेंस फिलअप करेंगे उसको चेक करने का मेथड क्या है, कहने का मतलब है जहाँ विच लगा होगा उससे ठीक पहले कोई नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग या एनिमल ही आएगा। बाद में चाहे कुछ भी आए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें ये देखना है कि जहाँ विच लगा है उससे ठीक पहले या तो कोई एनिमल हो या फिर कोई भी नॉन लिविंग थिंग का जिक्र किया गया हो, वहाँ हम विच लगाएंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं इसको। जैसे द हॉर्स विच यू selected won the race। देखो ये है विच, ठीक पहले क्या देखा आपको, हॉर्स, जो कि एक एनिमल है। बाद में चाहे कुछ भी हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ विच दे रखा है उससे पहले क्या दे रखा है आपको, ये चेक करना है या तो कोई नॉन लिविंग थिंग हो या फिर कोई भी एनिमल हो, वहाँ हम विच लगाते हैं। और देखो जैसे she
gave me a pen which is very nice। जहाँ विच लगा है उससे पहले क्या है, पेन, नॉन लिविंग थिंग, जस्ट बाद में चाहे कुछ भी हो, बस हमें विच वाले सेंटेंस में ये चेक करना है कि उससे पहले हमें क्या दे रखा है, आपको नॉन लिविंग थिंग या एनिमल ही मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज किया जा सकता है। अब देखो हम कर चुके हैं विच, और इससे पहले हमने किया हु, फिर किया हमने होम, और उसके बाद हमने क्या किया, हुज। ये 4 रिलेटिव प्रोनाउन हम कर चुके हैं। अब एक बार हम इन चारों की जो मिक्सअप एक्सरसाइज है, मतलब कि इन चारों के एग्जाम्पल्स करेंगे जस्ट अभी, और वो सब क्या होंगे, मिक्सअप होंगे। पहले हमने क्या अलग अलग किए थे एग्जाम्पल, ठीक है। अब क्या करेंगे, इकट्ठे करेंगे ताकि हमें पता लग जाए कहाँ होम आएगा, कहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब एक अपने कर रहे हैं अभी एक्सरसाइज। अब देखो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और इन एग्जाम्पल्स को हम रिलेटिव प्रोनाउंस, इन एग्जाम्पल्स को हम रिलेटिव प्रोनाउंस के थ्रू फिलअप करेंगे। कौन से जो अब तक हम कर चुके हैं, हमने हु, होम, हुज और विच के बारे में अब तक हम स्टडी कर लिए। तो सबसे पहले हमें इनके बारे में पता होना चाहिए, इनका यूज़ क्या है, और अपने सेंटेंस को चेक करने का मेथड क्या है। एक बार देख लेते हैं। हु ओनली फॉर पर्सन, पहले क्या आता है, इसमें व्यक्ति आता है, उसके बाद में क्या आता है, वर्ब आएगी, चाहे हेल्पिंग हो चाहे मेन वर्ब हो। हुम, इसमें क्या होगा, पहले और बाद में दोनों तरफ क्या आएंगे, व्यक्ति ही होंगे। हुज में क्या होगा, इसका यूज़ सभी के लिए करते हैं, मतलब एनिमल, नॉन लिविंग थिंग और पर्सन सभी के लिए करते हैं। पहले और बाद में आपको व्यक्ति, वस्तु, जानवर कुछ भी मिल सकता है, लेकिन जो पहले दे रखा है और बाद में दे रखा है उन दोनों के बीच में क्या होगा, एक रिलेशन होगा। और विच में क्या था, विच का यूज़ ओनली फॉर नॉन लिविंग थिंग और एनिमल के लिए करते हैं। विच से पहले हमें नॉन लिविंग थिंग या कोई ना कोई एनिमल दे रखा होगा। तो इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। तो निशा, कमल हेल्प्ड इज़ ए पुअर लेडी। देखो पहले भी हमें व्यक्ति दे रखा है और बाद में क्या है, व्यक्ति है। इन दोनों के बीच में हमें किसी प्रकार का कोई रिलेशन दिखा रखा है, नहीं दिखा रखा। निशा, कमल, दो नेम है, पहले भी व्यक्ति आए और बाद में व्यक्ति आए, तो क्या लगाते हैं, अपने होम का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, होम। निशा होम कमल हेल्प्ड इज ए पुअर लेडी। निशा जिसकी कमल ने हेल्प की वो एक पुअर लेडी है। नेक्स्ट, नितेश सिस्टर टीचर्स हियर इज माई फ्रेंड। अब देखो पहले आपको व्यक्ति दे रखा है, सिस्टर बाद में क्या है, व्यक्ति है। लेकिन देखो सिस्टर किसकी है, ये नितेश की है। सिस्टर किसकी है, नितेश की है। नितेश का और सिस्टर का आपस में क्या एक रिलेशन हो गया। तो जहाँ रिलेशन मिले वहाँ हम क्या लगाते हैं, हुज लगाते हैं। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा, नितेश हुज सिस्टर टीचर्स हियर इज माई फ्रेंड। नेक्स्ट, द मोबाइल आई बॉट येस्टरडे इज फॉर माई सिस्टर। अब देखो ब्लैंक स्पेस से ठीक पहले हम क्या देख रखा है, मोबाइल, जो क्या एक नॉन लिविंग थिंग है। क्या एक नॉन लिविंग थिंग है। तो जहाँ नॉन लिविंग थिंग आए ब्लैंक स्पेस जस्ट पहले, तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, विच। तो यहाँ क्या आएगा, विच। द मोबाइल विच आई बॉट येस्टरडे इज फॉर माई सिस्टर। नेक्स्ट देखो, दिस इज द बॉय ब्लैंक स्पेस ऑल लाइक। बॉय पर्सन है, व्यक्ति है, ऑल मतलब ऑल पर्सन। पहले व्यक्ति दे रखा है, बाद में भी पर्सन दे रखा है आपको, और यहाँ हमें किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं बता रखा,
तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, जहाँ दोनों तरफ व्यक्ति आए और कोई रिलेशन न हो वहाँ लगता है whom। दिस इज द बॉय whom ऑल लाइक, ये है वो लड़का है जिसको सभी लाइक करते हैं। नेक्स्ट देखो, दिस इज द टीचर डैश टीचेस अस इंग्लिश। अब देखो ब्लैंक स्पेस से ठीक पहले हमने देखा टीचर पर्सन है और जस्ट बाद टीचर्स, ये क्या है, वर्ब है। पहले व्यक्ति आ जाए बाद में वर्ब आए तो यूज किसा करते हैं अपने हु का। पहले व्यक्ति और बाद में वर्ब आ जाए तो हु। यह है वो अध्यापक है जो हमें इंग्लिश पढ़ाता है। नेक्स्ट, आई मेट ए टूरिस्ट वॉज फ्रॉम इंग्लैंड। सेम ही है, देखो जस्ट पहले क्या आ गया, टूरिस्ट पर्सन है के ब्लैंक स्पेस के जस्ट बात करें आपको वॉज, जो क्या वर्ब है, पहले व्यक्ति आए और बाद में वर्ब आए तो क्या लगाते हैं हु। आई मेट ए टूरिस्ट हु वॉज फ्रॉम इंग्लैंड। नेक्स्ट देखो, द लेडी डैश आइज आर ब्लू इज माई फ्रेंड। अब देखो यहाँ लेडी है, यहाँ आइज, पर्सन नॉन लिविंग थिंग। तो देखो आइज किसके आइज है, ये लेडी की है। आइज है किसकी, लेडी की है। तो अपने आप में क्या हुआ, ये रिलेशन हुआ। तो जहाँ रिलेशन की बात की जाए वहाँ क्या लगता है हुज। द लेडी हुज आइज आर ब्लू इज माई फ्रेंड। तो जहाँ रिलेशन हो वहाँ क्या लगाते हैं अपने हुज का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट देखो, द बुक यू सजेस्टेड इज़ वेरी हेल्पफुल। अब ब्लैंक स्पेस से ठीक पहले हमें क्या दे रखा है, बुक, जो क्या है एक नॉन लिविंग थिंग है। और जहाँ नॉन लिविंग थिंग आ जाए हम यूज़ क्या करते हैं विच। तो इस प्रकार से यहाँ क्या फिलअप करेंगे विच। द बुक विच यू सजेस्टेड इज़ वेरी हेल्पफुल। तो इस प्रकार से हम जो रिलेटिव प्रोनाउंस है उनको फिलअप कर सकते हैं। पहले हमें इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। तो हु, हुम, हुज, विच, इस प्रकार से फिलअप किया जा सकता है। अब है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट रह गई व्हेन, वेयर, वाई और दैट। अब हम करेंगे इसके बाद ये जो बचे हुए प्रोनाउंस।